क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपसे कभी ये कहे कि आप सिद्ध करिए कि कोई भी नंबर अपरिमेय है, तो आप हमेशा क्या करिए, उसके विलोम उसको मानिए। क्या मानिए कि ये एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, उसने कहा था इसको आप अपरिमेय सिद्ध कीजिए। अगर हमें अपरिमेय लाना है तो हम क्या करेंगे, इसे पहले क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। हमने मान लिया। अब देखिए, अगर ये परिमेय है तो परिमेय संख्या की खासियत होती है, क्या खासियत होती है, कि वो P/Q के रूप में लिखी हो। तो चलिए, अगर ये परिमेय हमने इसको माना है तो ये किस फॉर्म में होगी, P/Q के फॉर्म में होगी। ठीक है, चलिए, समझ में आया होगा। अब देखिए, यहां एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, जहां P व Q दोनों एक से विभाज्य हैं। देखिए मेरे भैया, कहने का मतलब यह है कि ये दोनों संख्याएं एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेंगी। अगर ये एक के अलावा किसी से कटती हैं तो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी और हम आसानी से सिद्ध कर देंगे ये कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, ध्यान देंगे। तिर्यक गुणा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अपॉन 1 करते हैं और तिर्यक गुणा करिए। Q का √5 में करेंगे तो ये हो जाएगा √5 और उसके साथ क्या हो जाएगा, Q। और एक का जब आप P में करेंगे तो क्या हो जाएगा, P। अब देखिए, यहां पास एक संख्या वर्गमूल में है, यानी अंडर रूट में है, और दूसरी संख्या अंडर रूट से बाहर है। तो आप क्या करिए, अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे मेरे भैया, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर देते हैं, ध्यान देंगे। जब वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √5Q और उसका होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा मेरे भैया P का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, देखिए, √5 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5, और Q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर। इधर आपके पास है P स्क्वायर। आप थोड़ा सा ये ध्यान दें, यहां पास जो बाईं ओर लिखी है संख्या यानी 5, इसको हम क्या करते हैं, दाईं ओर ले जाते हैं। अगर ये अपनी साइड चेंज करेगा तो इधर गुणा में है तो उधर काहे में जाएगा मेरे भैया, भाग में जाएगा। काहे में जाएगा, भाग में जाएगा। अब देखिए, यहां एक कंडीशन ये बन रही है, क्योंकि 5 जो है वो P स्क्वायर के नीचे आ गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं यहां मेरे भैया 5 क्या करती है, P स्क्वायर को पूर्णतः क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। मेरे भैया, अगर 5 P स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5 P को भी क्या करेगी, 5 P को भी पूर्णतः क्या करेगी मेरे भैया, विभाजित करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक नंबर तो हम ला चुके हैं कि ये आखिर इसको विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज लेकर के आएंगे। अभी ये 5 जो है वो P के नीचे आया है, अगर यही 5 एक बार Q के नीचे आ जाएगा या कोई अन्य नंबर आ जाएगा एक के अलावा, तो हमारी कल्पना के खिलाफ चला जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे करते हैं इसे। अब देखिए, हम यहां मानेंगे P के बराबर। क्या करेंगे, P के बराबर माना, P बराबर हम कुछ मानेंगे, मान लेते हैं 5 के। आपको यहाँ P और Q के अलावा एक अलग कांस्टेंट मानना है, हमने K मान लिया। ठीक है भैया, अब देखिए, हम इसका मान उठा करके कहां रखेंगे, यहां जो लिखा नंबर है इसमें रख देंगे। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, रखेंगे तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P की जगह रखेंगे 5 के, तो 5 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ P का स्क्वायर है, बटे क्या है मेरे भैया, 5 है। ध्यान दीजिए, इधर हो गया Q का स्क्वायर और उधर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25
k का स्क्वायर k स्क्वायर, नीचे क्या है मेरे भैया 5 है, ध्यान से देखेंगे 5 एक कम 5, 5 पचा 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 5 जो है वो उधर दाहिनी ओर गुणा में है, अगर इसको हम बाईं ओर आएंगे लेकर के तो कहे में आएगा, भाग में आएगा, क्यू स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा। और उधर क्या बचा मेरे भैया, के स्क्वायर बचा। अब देखिए, अब आप एक चीज समझ लीजिए कि ये 5 जो है वो किसके नीचे आ गया है, 5 आ गया है मेरे भैया क्यू स्क्वायर के नीचे। इसका मतलब ये जो 5 है वो किसको विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। तो लिखेंगे यहां 5 क्यू स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। अगर 5 क्यू स्क्वायर को करता है तो मेरे भैया 5 क्यू को भी क्या करेगा, क्यू को भी पूर्णतः क्या करेगा, विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। अब एक बात यहां समझना, आपने जो बात मानी थी वहां हमारी जो बात हमने माना था उस बात को अगर आप ध्यान दें तो हमने माना था कि P व Q दोनों एक से विभाज्य हैं। यहां P को कौन काट रहा है मेरे भैया, 5। यहां P Q को कौन काट रहा है, 5 काट रहा है। अब देखिए यहां पास आपने जो माना था ये उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या मेरे भैया, हमने जो माना था कि P व Q दोनों एक के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होंगे, परंतु यहां P व Q दोनों 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, जो कि हमारी कल्पना को गलत साबित करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि √5 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हमने इस बात को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया।